हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो लास्ट के एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियो में रदरफोर्ड मॉडल के बारे में मैंने बातें करी थी एंड जितने भी इंफॉर्मेशन थे रिगार्डिंग रदरफोर्ड मैंने आपको दे दिया था। जो इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर घूम रहा है देन वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करेगा एंड अगर एनर्जी रिलीज करेगा देन वो फाइनली न्यूक्लियस के ही अंदर चला जाएगा। सो रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये दरअसल ये मैक्सवेल का थियरी था, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फिर बोर आया एंड बोर ने एटॉमिक मॉडल के बारे में फिर कुछ जानकारियां दी। ठीक है, सो उसी को आज हमें पढ़ना है एंड सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही वैलिड था। जैसा कि एग्जांपल में आप ले सकते हो हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस टू, बेरिलियम प्लस थ्री, एक्सेट्रा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं सारे क्या हैं, दे आर हैविंग विथ व्हाट, सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो बोर का मॉडल जो था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही वैलिड था। तो actually if I talk about this Bohr model, then it was the very first model based on Planck's quantum theory. So Bohr का मॉडल जो था वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के मॉडल पे बेस्ड था एंड जिसके बिहाफ पे स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एंड लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बातें की गई, राइट। बट आपको तो अभी आइडिया नहीं है प्लैंक का क्वांटम थ्योरी क्या होता है। सो प्लैंक का क्वांटम थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एंड प्लैंक जो था वो स्टडी किया द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी। अगर आप ब्लैक बॉडी पूछने जाओगे कि ये क्या होता है, सो इट्स अ बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। नाउ उसने बोला लाइक कि द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी is not continuous but discontinuous. So this was the first observation of Planck and इसका मतलब क्या, लाइक अगर आप एक आयरन रॉड को हीट करो, हीटिंग ऑफ आयरन रॉड, ठीक है, एंड ये लेट्स सपोज आयरन रॉड है, उसको आप यहाँ पे आप होल्ड किए हुए हो अपने हाथों से एंड इस वाले एंड को आप हीट कर रहे हो। सो आप देखोगे लाइक कि जो हीटिंग है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इस वाले रीजन में यू विल बी फाइंडिंग की हीट बहुत ज़्यादा है, फिर इधर थोड़ा कम होगा, फिर इधर और कम होगा एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ही कम है तभी तो आप उसको होल्ड कर पा रहे हो। सो इस लाइन का मतलब वो है जो मैंने अभी बोला आपको। नाउ उसके बाद उसने बोला कि एनी ब्लैक बॉडी एमिट्स और एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स या फिर बंडल्स, जिसको क्वांटम कहा गया एंड लाइट के केस में उसको फोटॉन्स कहा गया। सो दिस वाज हिज सेकंड ऑब्जर्वेशन एंड जो उनका जो थर्ड था ऑब्जर्वेशन वो था एनर्जी ऑफ एनी फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड E was later, it was written as when this proportionality is removed then it will be like E is equal to h nu and आपको तो पता है nu को you can write it as c by lambda also. So यहाँ पे h निकल कर आ रहा है जो कि कहा गया कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड इसकी वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी है which is like 6.625 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद से जो उसका ऑब्जर्वेशन था कि एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एनी ऑब्जेक्ट इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। सो अगर इफ आई टॉक अबाउट की एनर्जी ऑफ वन फोटोन वो कितना होगा, सो इट इज इक्वल टू एच न्यू, देन एनर्जी ऑफ n photons then it will be equal to nh nu. सो ये जो था प्लैंक का जो क्वांटम थियरी था, ये दरअसल लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करा था उसने, ठीक है, कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करेगा। सो आफ्टर रीडिंग दैट प्लैंक का क्वांटम थियरी एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोर मॉडल एंड बोर मॉडल में देयर आर सर्टेन पोस्टुलेट्स यू कैन नॉट आस्क कि ये क्यों है ऐसा, ठीक है। सो पोस्टुलेट का मतलब वो होता है एंड उसने साफ साफ अपने पहले पोस्टुलेट्स में बोला कि जो एटम है,
ठीक है, इज कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रली लोकेटेड स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। सो एज पर बोर, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहेगा सर्कुलर पाथ में, ठीक है। एंड इन सर्कुलर पाथ्स का जो एनर्जी होगा वो फिक्स होगा। एंड लेटर ऑन उसने बोला कि ये जो सर्कुलर पाथ्स हैं लाइक दे आर आल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिट्स, या फिर मैं यूँ बोलूँ दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स, बिकॉज इन ऑर्बिट्स की एनर्जी जो है वो उन्होंने बोली कि ये फिक्स होगी, ठीक है। एंड एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन दिस फिक्स्ड ऑर्बिट्स, इट डज नॉट लूज एनर्जी, ठीक है। तो ये तो मैक्सवेल का थियरी को ही सीधा सीधा उसको पता था कि मैक्सवेल का थियरी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसने बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे एंड एज लॉन्ग एज इन ऑर्बिट्स में घूमेंगे तो एनर्जी जो है वो लूज नहीं होगा, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बोला कि आप हाउ यू कैन नॉट आस्क बिकॉज इट्स अ पोस्टुलेट। एंड ये तो आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है एंड न्यूक्लियस भी है आपके पास, सो देयर विल बी लाइक टू चार्ज पार्टिकल। एंड इस इलेक्ट्रॉन को अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना है न्यूक्लियस के चारों तरफ, देन डेफिनेटली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, इट शुड बी बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस का रास्ता जो है वो खुल जाता है। सो इट इज़ लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था लाइक कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट विल लाइक k q1 q2/r² होता है, ठीक है। दो चार्ज पार्टिकल व्हेन दे आर एट अ डिस्टेंस r, then the force of attraction will be like kq1 q2/r², and जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इट विल बी लाइक इक्वल टू mv²/r। एंड यहाँ पे आप साफ साफ में चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो Q1 है, ओके, आप इसको इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल सकते हो, एंड Q2 जो है, ठीक है, वो Q2 इज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन, ठीक है। एंड R जो है इट्स अ रेडियस ऑफ, और यू कैन से इट टू बी लाइक द डिस्टेंस, ओके, ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो ये उनका पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल कर आया बोर के पोस्टुलेट से। एंड जो दूसरा था लाइक कि आउट ऑफ द इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट, जैसा कि मैंने आपको बोला ये ऑर्बिट्स का क्वांटिटी जो है वो इनफाइनाइट होगा। ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट्स आर पॉसिबल इन विच एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। सो उन्होंने बोला कि mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, ठीक है। एंड लेटर ऑन इनका यही जो पोस्टुलेट था वो एज अ ड्रॉबैक की तरह यूज में आया, बट अपने को उसका टेंशन नहीं लेना है। सो दिस इज द सेकंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट बोर का पोस्टुलेट से निकल कर आया। एंड पहला एक्सप्रेशन एंड दूसरे एक्सप्रेशन को ही जब हम कंबाइन करते हैं, पैरेलली देखते हैं चीज़ों को, देन वहाँ से ये जो टर्म निकल कर आता है लाइक रेडियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, फिर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, देन उसकी वेलोसिटी की एक्सप्रेशन क्या होगी, फिर इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो टोटल एनर्जी कितना होगा। सो ये जो तीन पैरामीटर्स हैं, ये तीन पैरामीटर्स सेकेंड एक्सप्रेशन से एंड फर्स्ट एक्सप्रेशन से ही निकल कर आते हैं, अपना भी टारगेट वही होगा आज निकालने का, ठीक है। एंड उसके बाद से जैसा कि मैंने बोला, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन दिस फिक्स्ड ऑर्बिट it does not lose energy, ठीक है। and therefore these orbits are called as what stationary states। and जैसे जैसे आप इन ऑर्बिट्स का नंबर बढ़ते चला जाएगा, लाइक कि मैंने बोला ये आप इमेजिन कर लो कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है। सो आई एम सेइंग इट टू बी लाइक n=1, तो इसको उन्होंने बोला लाइक कि ये के शेल है, ठीक है। उसके बाद से n=2, थोड़ा पिक्चर गड़बड़ा गया, n=2, ठीक है, तो ये एल शेल है। एंड ऐसे करते करते इनफाइनाइट पहुंच गया। एंड उन्होंने बोला लाइक कि एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, लाइक अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, द एनर्जी लेवल्स आर डेसिग्नेटेड एज के एल एम एन, जैसा मैंने ऊपर बोला आपको, एंड इज नंबर एज 1 2 3 4 एक्सेट्रा फ्रॉम द न्यूक्लियस आउटवर्ड्स। एंड एज द डिस्टेंस ऑफ द सेल
or energy level from the nucleus increases, the energy of the energy level also increase. तो एक्चुअली ये जो एनर्जी है वो निगेटिव में होता है. सो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे ये निगेटिव जो है वो और कम होते चला जाएगा. सो उस बिहाफ पे एनर्जी जो है वो बढ़ते ही चला जाएगा. ठीक है. एंड उसने ये भी बोला कि लेट्स सपोज आपके पास इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है. ठीक है. ये लेट्स सपोज ये n इक्वल्स 1 है और ये n इक्वल्स 2 है. तो इफ आई एम सेइंग दैट कि इलेक्ट्रॉन आपका n इक्वल्स 1 पे है एंड आपको उस इलेक्ट्रॉन को n इक्वल्स 2 पे भेजना है, तो बाहर से आपको इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करनी होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. जैसा कि मैंने बोला आपको कि बोर का जो मॉडल था वो प्लैंक के मॉडल पे था. सो आपको बाहर से एनर्जी देनी होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. सो ये इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा एंड वो फिर n इक्वल्स 2 में चला जाएगा. बिकॉज अपना टारगेट कहाँ है, n इक्वल्स 2 पे उसको पहुंचाना है. सो वो अपना टारगेट है तो उसी हिसाब से एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स विल बी सप्लाइंग. एंड n इक्वल्स 1 अगर मैं बोलूँ कि वो ग्राउंड स्टेट है. ग्राउंड स्टेट इज लाइक जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा रहना पसंद करेगा. एंड n इक्वल्स 2 जो है अगर मैं उसको बोलूँ एक्साइटेड स्टेट है, तो आपने तो उसको n इक्वल्स 2 पे पहुंचा दिया लेकिन बाद में तो फिर वो अपने घर ही आएगा. राइट नाउ तो उस केस में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा. एंड अगेन एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. राइट. एंड जब वो रिलीज करेगा देन वो फिर कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, 2 से 1 पे पहुंच जाएगा. सो अगर आपको इसके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है तो वो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा. एंड एक्साइटेड से ग्राउंड पे लेकर आना है तो वो फिर एनर्जी रिलीज करेगा. सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा. ठीक है. सो यही था बोर का पोस्टुलेट. एंड उसके बिहाफ पे जैसा कि मैंने आपको बोला कि यू विल बी गेटिंग रेडियस का एक्सप्रेशन. एंड ये रेडियस इज नथिंग बट अगेन इट्स अ डिस्टेंस ऑफ electrons from the nucleus. So पहला था was like mvr is equal to nh by 2 pi. एंड जैसे कि मैंने आपको बोला q1 जो है वो इलेक्ट्रॉन आप ले लीजिए एंड q2 जो है वो न्यूक्लियस विच इज विल बी इक्वल टू लाइक Ze. एंड ये जो सेकंड वहाँ पे मैंने ऊपर इट वाज लाइक दी अदर वे अराउंड, इसको मैंने आई थिंक पहले लिखा था एंड इसको सेकंड में लिखा था. कोई बात नहीं, लिखा तो था ना. सो दैट इज मोर देन इनफ. सो mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर. एंड जिसको अगर मैं e एन जेड के फॉर्म में लिखूं देन इट विल बिकम k ze स्क्वायर बाय r स्क्वायर. राइट. सो अच्छी बात है. सो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो देन mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू k ze स्क्वायर बाय r स्क्वायर. नाउ यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू nh बाय 2 पाई mr. सो अगर आप v स्क्वायर करोगे देन इधर के भी एक्सप्रेशन में आपको पूरा स्क्वायर चिपकाना होगा. एंड वही चीज यहाँ हुआ है. अगर आप देख पाओगे then you will be finding the same thing has happened, right? And either r square is, so r square से r square will get cancelled out and final expression जो है वो आपका r का ये निकल कर आएगा. ठीक है. एंड हम लोग इनकरेज करते हैं कि आप ये एक्सप्रेशन को याद कर लीजिएगा. जनरली लोग इनकरेज नहीं करते. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो मास से खेल जाएगा आपका कि मास डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है लाइक दैट, तो फिर यू विल बी गेटिंग अ प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है. फिर आपको जो है वो चीज़ों को फिर से डिराइव करनी होगी एंड देन फिर एक्सप्रेशंस याद करना पड़ेगा. तो उस से एसोसिएटेड अगर सवाल आएगा देन आपको प्रॉब्लम हो सकता है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप याद रखिएगा. राइट. आई थिंक यहाँ m से m विल गेट कैंसिल्ड आउट. ठीक है. आप ये फॉर्म मत याद रखना, ये वाला याद रखना बिकॉज ऊपर m से m कैंसिल हो रहा है. ये वाला याद रखना. एंड अब इस चीज़ को थोड़ा सजा के लिख दिया गया है. ये जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है इनको एक तरफ लिख दिया गया है एंड n स्क्वायर बाय z इसको ऐसा अलग लिख दिया गया है. जितने भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज पुट कर दी गई है. लाइक जैसे कि मैंने आपको बोला h जो है वो 6.625 into 10 to the power minus 34 होगा. सो उसका द होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर. m वाज लाइक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड k मैंने लास्ट क्लास में 9 into 10 to the power भी लिखवाया था आपको. एंड ई के बारे में भी मैंने बातें करी थी. इट वाज लाइक 1.6 into 10 to the power minus 19. और ऐसा करने से यू वुड बी गेटिंग कि r जो है वो कितना निकल कर आ रहा है,
इट इज लाइक 0.529 n स्क्वायर बाय z। यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट्स। आप यूनिट्स का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर यूनिट्स का अगर आप ध्यान नहीं रख रहे देन यू विल बी फाइंडिंग योरसेल्फ टू बी इन ट्रबल। एंड इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ कि किसी भी nth ऑर्बिट के लिए it will be like 0.529 n square by z, where what is n? n is the orbit, ठीक है। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए लिखने जाऊं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए z क्या होगा बोलो, 1 होगा। एंड अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए r1 लिखने के लिए जाऊं, देन इट वुड बी लाइक व्हाट, 0.529 एंड देन n के जगह पे मैं 1 पुट करूंगा, है ना। सो ये हो जाएगा। उसके बाद से अगर मैं R2 लिखने के लिए जाऊं, देन फिर क्या होगा, 0.529 एंड इट वुड बी लाइक व्हाट, 2 का स्क्वायर, विच विल कम आउट एज हाउ मच, 2.116 एंगस्ट्रॉम। एंड इसको आप लिख लो 0.529 एंगस्ट्रॉम, राइट। सिमिलरली अगर मैं R3 लिखने के लिए जाऊं, देन R3 कितना हो जाएगा, 0.529 3 स्क्वायर, which will come out as 4.761 एंगस्ट्रॉम। फिर अगेन अगर मैं R4 लिखने जाऊं, R5 लिखने जाऊं, तो बहुत सारी चीजें लिख सकता हूं। सो यहाँ पे मैं एक बात बोल सकता हूं कि फॉर सेम Z, है ना, Rn इज इक्वल टू R1 इंटू एन स्क्वायर। देखो अगर मेरे को R2 लिखना था, देन ये क्या है, व्हाट इज 0.529, ये R1 ही तो है, और ये 2 स्क्वायर क्या है, ये n स्क्वायर ही तो है, राइट। सो इस टाइप से आपसे सवाल पूछ सकता है। उसके बाद से डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपको बोला ऊपर कि वेलोसिटी जो है वो होगा NH/2πmr, एंड r का एक्सप्रेशन तो अभी हम लोगों ने निकाला। सो उसको फीड कर देने से वेलोसिटी जो है वो 2π/kZe² बाय NH आएगा। एंड इसको अगर मैं स्प्लिट करके लिखूँ, लाइक इन द फॉर्म ऑफ Z/n को अगर मैं बाहर लिख रहा हूँ, एंड ये वाले टर्म को मैं एक साथ लिख रहा हूँ बिकॉज अगेन ये कॉन्स्टेंट्स होंगे। सो जब आप वो पुट करोगे सारे कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू, देन यू विल बी फाइंडिंग की वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो कितना निकल कर आ रहा है, इट कम्स आउट एज 2.18। एंड यूनिट्स अगेन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, 10⁶। बहुत जगहों पे 10⁸ लिखा हुआ होता है, लेकिन वहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, तो आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इफ यू आर सेइंग 10⁶, विच मीन्स यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड होना चाहिए। एंड यहाँ से यस आप कंक्लूड कर सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, राइट। एंड उसके बाद से जैसा कि मैंने बात करा कि टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट। सो अगर टोटल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एंड क्या आपको याद है रदरफोर्ड का मॉडल जब मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था, देन वहां पे भी मैंने एनर्जी के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की बातें करी थी, राइट। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इफ यू कैन रिकॉल इट प्रॉपर्ली। सो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, देन आपको तो पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, राइट। एंड ये तो मैंने लिखवाया था लाइक कि हाफ mv²/r इज इक्वल टू kZe² बाय r स्क्वायर, राइट। सो r से r विल गेट कैंसिल्ड आउट, एंड अगर मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, देन आपका यही तो टर्म आएगा, है ना। एंड पोटेंशियल एनर्जी व्हेन यू विल बी हैविंग टू चार्ज पार्टिकल, ये एक्सप्रेशन मैंने कल भी लिखा था, राइट। सो इट विल बी इक्वल टू kZe² बाय r। एंड अगर आप देख पाओगे देन टोटल एनर्जी जो है इट्स अ सम ऑफ P प्लस Ke, एंड यहाँ पे P जो है वो माइनस में है एंड Ke जो है वो प्लस में है, एंड Ke इज लाइक हाफ। सो इफ आई टॉक अबाउट T, then T comes out to be like minus kZe² by 2r। and again if I talk about that total energy, अब आपको r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, बेसिकली एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करना है। एंड जब आप करोगे एंड उसके बाद से सारे कॉन्स्टेंट्स जब आप पुट करोगे, देन योर टोटल एनर्जी कम्स आउट एज 13.6
Z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगेन दिस यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे जो है वो जल्दी जल्दी में यूनिट भूल जाते हैं भाई। यहाँ पर एटम है ब्रो, पर मोल नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, नहीं तो फैल जाओगे एकदम पानी की तरह एग्जाम के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। सो इट इज लाइक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एंड यहाँ से व्हाट वी कैन कंक्लूड इज के जो है काइनेटिक एनर्जी इज लाइक -p/2 है, एंड जो टोटल एनर्जी है वो है p/2, एंड जो टोटल एनर्जी है इट इज लाइक नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो ये भी आपसे छोटे छोटे सवाल पूछ सकता है वो, जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो इसी तर्ज पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि लाइक विल यू बी एबल टू फाइंड R3 ऑफ हीलियम प्लस बाय R2 ऑफ लिथियम+2, कितना होगा बताओ, ये आप निकाल लोगे? आंसर इज यस। अभी सिखाया है आपको कि Rn जो है वो कितना होता है, 0.529 n स्क्वायर बाय Z। सो अगर मेरे को R3 लिखना है किसका, हीलियम प्लस का, हीलियम प्लस के लिए अगर मैं आपसे पूछने जाऊं कि इसका Z कितना होगा, तो आप बता पाओगे कि Z2 होगा या? एंड फॉर लिथियम+2 के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं Z कितना होगा, देन इट शुड बी 3। सो इट इज लाइक R3 बाय R2 ऑफ हीलियम प्लस बाय lithium+2. So 0.529 वाला फैक्टर विल ऑटोमेटिकली बी गेटिंग कैंसिल्ड आउट, बट फिर भी चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 स्क्वायर बाय 2 divided by 0.529 and it is like 2 square by 3 and units एंगस्ट्रम ही है गाइस, है ना, वो भी कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। सो यहाँ से आपका आंसर 27/8 निकल कर आएगा, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा इसका। तो जैसा कि मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग रेडियस, वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रॉन एंड टोटल एनर्जी दे दिया है, तो एक चॉकलेट लेवल का प्रॉब्लम है कि द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय द फॉर्मूला Rn। इट इज लाइक यू कैन राइट इट एज Rn 1.3 into 10 to the power -15 a to the power 1/3, where a is the mass number, and also it has been given that for heavier elements the number of neutrons is approximately 1.6 times the number of protons, ठीक है। now you have to estimate basically approximately the atomic number at which first orbit of an atom or ion obeying Bohr model will shrink into the nucleus। so अगर आप सुन पाए होंगे then मैंने यहाँ estimate के बाद approximately बोला था because यहाँ बहुत ज़्यादा calculations involved होंगे, ठीक है। सो वहाँ पे आपको थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो आएंगे वो उसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा, है ना। सो अगर मैं Rn की बात करने जाऊँ देन इट इज़ लाइक 1.3 10 to the power -15, एंड A जो है ये तो आपको पता है, इट इज़ इक्वल टू number of neutrons plus number of protons, right? So it would be equal to 1.3 10 to the power -50, and the number of neutrons is approximately 1.6 times the number of protons, so it is like 1.6 number of proton plus number of proton, which eventually will be giving you what? अच्छा यहाँ पे power 1/3 कर लो आप, it will be giving 1.3 into 10 to the power -15, और यहाँ क्या है 2.6, एंड नाउ अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मैं यहाँ z लिख दे रहा हूँ टू द पावर 1/3। अब ये बोल रहा है कि first orbit of an atom or ion obeying Bohr model will shrink into the nucleus। so if I talk about R1, ठीक है, as per Bohr model R1, then वो कितना हो जाएगा, it would be like 0.529 and n square is 1 by z we don't know, भाई तो निकालना है भाई अपने को, ठीक है, एंगस्ट्रम। सो यहाँ पे यूनिट्स कुछ और है गाइस, एंड यहाँ पे यूनिट्स कुछ और है। आई थिंक मैंने यहाँ यूनिट्स आपको मैं देना भूल गया हूँ, यहाँ पे यूनिट्स विल बी इन मीटर, आप इसका ध्यान रखिएगा। तो गाइस इस तरफ आपको यूनिट्स मीटर में है एंड इस तरफ यूनिट्स एंगस्ट्रम में, देन समझदार को क्या काफ़ी होता है, इशारा, तो आप इसको एंगस्ट्रम में से मीटर में कन्वर्ट कर लो, विच विल बी लाइक व्हाट 10 to the power -10, है ना। एंड
नाउ आपको इक्वेट कर देना, सो इट इज लाइक 0.529 1 by z 10 to the power minus 10 will be equal to 1.3 into 10 to the power minus 15, 2.6 z 1 to 1 by 3, एंड यहाँ से आपको z निकालना है। एंड जब आप यहाँ से z निकालोगे ना, देन सच में आप ठीक ठाक कैलकुलेशन करोगे, एंड जब आप ठीक ठाक कैलकुलेशन करोगे देन अप्रॉक्सीमेटली यू विल बी फाइंडिंग इट कम्स आउट एज 2251 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली केमिस्ट्री जो था वो बस इतना ही था कि आपको Rn को R1 से इक्वेट कर देना था, दैट्स ऑल, रेस्ट इज मैथ्स। हाँ, थोड़ा सा केमिस्ट्री आप ये बोल सकते हो कि गुरुजी ये ए जो था वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन हमको नहीं पता था, आप बता दिए तो हमको पता चल गया। ठीक है गधे, चलो सही है, मान लिया कि ये भी जो है वो यहाँ केमिस्ट्री इसमें भी इन्वॉल्व है, इस वाले सेगमेंट में भी। ठीक है, सो अभी बोर का मॉडल जो है वो मैंने अभी ख़त्म किया है। अगेन मैंने इसके अभी तक ड्रॉबैक्स के बारे में बातें नहीं करी है, बिकॉज हर एक चीज़ का एक सीक्वेंस होता है, तो अपन सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चलेंगे। एंड जो प्लैंक का क्वांटम थ्योरी था, वह उसके प्लैंक्स का जो ऑब्जर्वेशंस था, उन ऑब्जर्वेशंस के बारे में मैंने बातें करी थी। अगेन अभी मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया है, सो नेक्स्ट क्लास में आप एक्सपेक्ट करना कि आई विल बी टेकिंग न्यूमेरिकल एसोसिएटेड विद प्लैंक का थियरी, I will be taking again good problems based on Bohr ka theory, and I will be taking again good problems from the distance of closest approach. Till then पढ़ाई करते रहिए आप, टेक केयर, बाय बाय।